हेलो दोस्त, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग एनसीईआरटी से ऑब्जेक्टिव कर रहे थे हिस्ट्री के। तो हम लोग करीब करीब सब कर ही लिए थे। एक चैप्टर खाली लास्ट बचल था जो प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद था। बाकी 7 चैप्टर जो था, टोटल हिस्ट्री में 8 चैप्टर है, जिसमें से 7 को हम लोग कर चुके हैं। 8वां जो चैप्टर है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, तो हमको इसका ऑब्जेक्टिव खाली करना था। अब देखिएगा, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव पूछे के ज़्यादा चांस इसलिए रहता है क्योंकि देखिएगा, प्रेस जब आया ना तबे जो जागरूकता इसी से आया था। प्रेस संस्कृति जब आया था ना तो इसी से जागरूकता आया था, इसीलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और थोड़ा सा इसमें भारत उरत के बारे में भी पढ़ना है कि भारत में प्रेस संस्कृति सब का विकास कैसे हुआ, इस चीज़ से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ से पूछता है। तो देखिएगा दोस्त, अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए दोस्त, हम लोग 7 चैप्टर कर लिए थे, तो आज हम लोग 8वां चैप्टर शुरू करते हैं, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? क देखिएगा कॉमनवेल्थ, ख देखिएगा यंग इंडिया, ग देखिएगा बंगाली, घ देखिएगा बिहारी। तो जो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था तो वो था यंग इंडिया। कौन था? यंग इंडिया। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ख सही हो जाएगा, यंग इंडिया। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ख, यंग इंडिया। अगला देखिएगा, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा क्या कर दिया था? बदल लिया था। तो पहला देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन लाया था। कौन लाया था? तो पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? तो लिटन लाया था। कब लाया था? तो 1878 में लाया था। इसके तहत क्या किया था ना कि पत्रकार जो था ना उसको प्रतिबंधित किया था, कर दिया था समाचार पत्र पर। यानी जितना भी आप छापिएगा ना तो सबसे पहले जो आप लोग अंग्रेज के पहले दिखावे पड़ेगा, उसके बाद आप छापिएगा। तो इसीलिए इसके डर से जो भाषा चेंज कर लिया था ना, उसका नाम था ग अमृत बाजार पत्रिका। कौन नाम था? अमृत बाजार इसका पत्रिका नाम था। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ग हो जाएगा। कौन? ग। अब देखिएगा, यहीं से आपको सोम प्रकाश पूछता है कि सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश के जो संपादक थे ना उसका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश वाला पूछता है तो सोम प्रकाश कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तीसरा देखिएगा, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूनों यूरोप में पहुँचाया था? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूनों को यूरोप में पहुँचाया था? तो देखिएगा, पहला हो गया क मार्को पोलो, ख हो गया निकितिन, ग हो गया इत्ती सिंह और घ हो गया मेगास्थनीज। तो देखिएगा, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो मार्को पोलो हो जाएगा। क सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। देखिएगा, ब्लॉक प्रिंटिंग का जो विकास हुआ था ना वो एशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? एशिया में। और वो चाइना शुरू में उसका शुरुआत किया था। तो जो नमूना जो चुरा के ले गया था ना, ये मार्को पोलो लेके गया था। तो मार्को पोलो इसका ऑप्शन सही होगा। चौथा देखिएगा, चौथा ऑप्शन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? क है अमेरिका, ख है जर्मनी, ग है कुछ जापान, घ है कुछ इंग्लैंड। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ना दोस्त, वो हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो इसका जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। अमेरिका की राजधानी कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी। जापान के कहाँ? जापान की राजधानी तो टोक्यो। राजधानी से भी वो क्वेश्चन पूछता है, राजधानी से, इसलिए राजधानी भी याद करना जरूरी है। जो मेन होगा उसका राजधानी तो कम से कम याद रखना चाहिए ना। घ के देखिएगा इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के कहाँ होता है? लंदन। कहाँ? लंदन। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ख होगा, जर्मनी। पाँचवा देखिएगा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? पहला है क है कुरान, ख है गीता, ग है हदीस और घ कुछ है बाइबिल। तो सबसे पहले जो गुटेनबर्ग ने अपना पुस्तक जो छपाई की शुरुआत किया था ना, छापा था सबसे पहले, वो था बाइबिल। यानी कहेगा कि गुटेनबर्ग द्वारा छापा गया पहला पुस्तक कौन था? तो बाइबिल था। कौन था? बाइबिल। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? घ बाइबिल सही हो जाएगा। बाइबिल ईसाई धर्म के अति बाइबिल होता है, तो बाइबिल इसका है, ठीक ना। छठा देखिएगा, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? क है हैमिल्टन, ख है कैक्सटन, ग है एडिसन, घ है स्मिथ। कौन है? स्मिथ। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ना दोस्तों, कौन हो जाएगा? ख होगा, कैक्सटन। कौन हो जाएगा? कैक्सटन। इसका ख ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा। सातवां देखिएगा, सातवां है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर का दी हुई महानतम देन है तथा सबसे बड़ा तोहफा है?
किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर का दी हुई महानतम देन है तो सबसे बड़ा तोहफा है? क है महात्मा गांधी, ख है मार्टिन लूथर, ग है मुहम्मद पैगंबर, घ को ईसा मसीह है। तो ये जो बोले थे ना मार्टिन लूथर बोले थे, कौन बोले थे? मार्टिन लूथर। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ख सही हो जाएगा। मार्टिन, इसका लूथर सही ऑप्शन हो जाएगा। मार्टिन लूथर, तो इसका याद रखिएगा सतमा के कौन? मार्टिन लूथर याद रखिएगा, ठीक ना, मार्टिन लूथर। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन हमने किया है वो 8वां क्वेश्चन है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो था कहाँ का दार्शनिक था? क है फ्रांस, ख है रूस, ग है अमेरिका, घ इंग्लैंड। तो रूस कहाँ का दार्शनिक था? तो क हो जाएगा, कहाँ के? फ्रांस के। कहाँ के हो जाएगा? फ्रांस के। देखिएगा र से रूसो होता तो ढेर रूस भी मार देता है, लेकिन रूस सही नहीं होगा। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? इसका फ्रांस सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। अगला देखिएगा क्वेश्चन 10वां देखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ था? क भारत, ख जापान, ग चीन, घ अमेरिका। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा का जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ हुआ था? ग चीन में हुआ था, जिसको चाइना ही बोलते हैं। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अगर कौन महादेश में कहेगा तो एशिया महादेश में होगा, क्योंकि चीन कौन महादेश में पड़ता है? एशिया महादेश में पड़ता है। अगला देखिएगा, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा के मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? पहला देखिएगा, क है मिस, ख है भारत, ग है चीन, घ है जापान। तो किस देश ने बढ़ाया था? तो चीन बढ़ाया था। कौन बढ़ाया था? चीन। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ग चीन बढ़ाया था। अगर महादेश कहेगा तो कौन हो जाएगा? वही एशिया महादेश हो जाएगा। देखिए जब मुद्रा का विकास हो गया, जब समाचार पत्र, जब कागज़ का भी विस्तार हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे कि जो कागज़ का आविष्कार किया था या खोज किया था तब पलाइलून नाम था, जो चाइना में किया था उसका नाम पलाइलून था। जब कागज़ का आविष्कार हो ही गया तो फिर उस पर परीक्षा स्टार्ट हो गया। तो सिविल सेवा का जो शुरुआत हुआ था कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। तो देखिए दोस्त, हम लोग एनसीईआरटी के हिस्ट्री के 10th क्लास के जो था उसमें पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए, क्योंकि आज जो कर रहे थे वो लास्ट कर रहे थे 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर भी हम लोग प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद खत्म कर लिए। तो अगर देखिएगा, अगर आज इस चैनल पर नए आए होंगे तो ये काम कीजिएगा, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहाँ आपको सोशल साइंस का आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर जाके शुरू से देख लीजिएगा। शुरू से क्या कीजिए ना कि शुरू में यूरोप में राष्ट्रवाद है तो वहाँ से शुरू से देखना शुरू कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और देखिएगा, अगर दोस्त आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त में शेयर करना न भूलें। और देखिएगा, पक्का देखिएगा, पीछे वाला जितना है ना सब देखिएगा, क्योंकि सब के बना चुके हैं, 8 के बना चुके हैं। तो देखिएगा, तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद।